नमस्कार साथियों। आज हम इतिहास का वो अध्याय याद करने जा रहे हैं जहां इंसानियत को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई गई थी। मराठा साम्राज्य और पेशवा शासन के समय दलितों, खासकर महार जाति पर इतने अत्याचार हुए कि उन्हें इंसान तक नहीं माना जाता था। गांव में उन्हें रहने तक की जगह अलग दी जाती थी। पानी के कुएं और मंदिर उनके लिए वर्जित थे। अगर कोई महार ऊंची जाति के सामने से गुजर जाए तो उसे सिर झुकाकर जमीन पर नजर गड़ाकर चलना पड़ता। उनके गले में मिट्टी का हांडा और पीठ पर झाड़ू बांधकर रखा जाता ताकि वे जिस रास्ते से गुजरे वो शुद्ध बना रहे। यह अपमान, यह अत्याचार रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। महार स्त्रियां सबसे ज्यादा असुरक्षित थीं। उनकी इज्जत, उनकी जिंदगी पेशवाओं और ऊंची जाति के लोगों की जरा सी मर्जी पर निर्भर थी। महार पुरुषों को खेतों में जबरन काम कराया जाता, लेकिन बदले में मेहनत आना तक नहीं मिलता। पेशवा राज ने उन्हें सेना से बाहर कर दिया, जबकि सदियों से वही महार किलों की रक्षा करते आए थे। यानी उन्हें रोजगार, सम्मान और सुरक्षा सबसे वंचित कर दिया गया। लेकिन इतिहास का सच यही है कि जब अत्याचार अपनी हद पार करता है तो प्रतिरोध जन्म लेता है। साल 1818, भीमा नदी के किनारे कोरेगांव का मैदान। पेशवा की 40,000 सैनिकों की विशाल सेना और उनके सामने अंग्रेजों की तरफ से सिर्फ 800 सैनिक। इनमें से ज्यादातर महार जाति के थे। भूखे प्यासे, संख्या में बेहद कम, लेकिन दिल में था प्रतिशोध और आत्मसम्मान का जज्बा। लड़ाई शुरू हुई। पेशवा की भारी भरकम सेना ने सोचा कि ये मुट्ठी भर लोग क्या करेंगे, लेकिन महार सैनिकों ने साबित कर दिया कि साहस और आत्मसम्मान के सामने किसी भी सत्ता की ताकत टिक नहीं सकती। पेशवा की हार हुई। उस मैदान में आज भी विजय स्तंभ खड़ा है। वो स्तंभ याद दिलाता है कि जिन्हें सदियों तक अपमानित किया गया, वही सबसे पहले अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े हुए। समय बीता, अंग्रेज चले गए, भारत आजाद हुआ, लेकिन जातिगत भेदभाव और छुआछूत आसानी से खत्म नहीं हुआ। गांव-गांव में दलितों पर अत्याचार चलते रहे। तभी एक आवाज उठी, डो। भीमराव आंबेडकर की आवाज। उन्होंने कहा, हम इतिहास के पीड़ित हैं, लेकिन अब हमें भविष्य का निर्माता बनना है। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष का मंत्र दिया। आज वही समाज शिक्षा, राजनीति, साहित्य और सेना तक में अपनी पहचान बना रहा है। भीमा कोरेगांव सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का, बराबरी और आत्मसम्मान का। दोस्तों, महार जाति की यह यात्रा अपमान से सम्मान तक, गुलामी से आजादी तक और हाशिए से मुख्य धारा तक, हम सबके लिए प्रेरणा है। जब भी आप भीमा कोरेगांव के स्तंभ को देखें, तो उसे सिर्फ पत्थर का स्मारक मत समझिएगा। वह उन शहीदों की आत्मा है जो हमें आज भी याद दिलाती है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, आत्मसम्मान और साहस के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। धन्यवाद।